जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज से हम लोग इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं एलसीएम एससीएम का चैप्टर। इसके पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। उसके कुछ 2 से 3 कॉन्सेप्ट बचे हैं, तो उनको वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो आज से हम लोग चालू करेंगे क्या, एलसीएम एससीएम। ठीक है, तो सबसे पहले सीखेंगे कि एलसीएम एससीएम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और किस किस टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम में। ठीक, सबसे पहले आप समझिए, इसका चैप्टर का नाम ही है क्या, एलसीएम एससीएम। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आप समझो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम लिखें, यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम। ठीक, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और दूसरा जो वर्ड आपको दिया गया HCF। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, और इन्हीं को हम एलसीएम को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक, लघुत्तम समापवर्त। और HCF को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इसको कहते हैं महत्तम समापवर्त। ठीक, तो ये तो हो गया इसका नाम। अब देखो, सबसे पहले हम सीखते हैं कोई भी चैप्टर। हमने कई बार आपको बताया कि जो चैप्टर का नाम हो उसको आप बेसिक से समझ लीजिए। समझ लो आपका 50 to 60% चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से समझना। ठीक, मेन रूल क्या है इसका कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, तो ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, समझ लो क्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी जो आपको संख्याएं दी जाएंगी, उन संख्याओं से ये जो संख्या होती है पूरी कट जाए, यानी पूर्ण रूप से कट जाए। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब समझिए यहाँ पर दूसरा क्या है, HCF। तो HCF क्या होता है, अब देखो इसी का जस्ट एक तरह से अपोजिट समझ लीजिए। इसमें लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या, यानी जो आपको संख्याएं दी जाएंगी उनका पूर्ण रूप से भाग चला जाए, ये इसका अपोजिट होता है। तो इसमें लिखोगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, थोड़ा सा ध्यान देना शब्दों का, जिसका दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक, छोटी छोटी डेफिनेशन है, बस आपको समझना है। एलसीएम में क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी एलसीएम की जो संख्या हमको प्राप्त होती है और जो भी आपको संख्याएं दी गई हो उनसे पूर्णतः भाग चला जाए। और HCF में क्या होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाए। यानी जब HCF जो हम निकालते हैं उसका स्वयं का भाग संख्या में देते हैं, जो भी संख्याएं दी जाएंगी। और एलसीएम क्या होता है, जो दी गई है संख्या आपको उसका भाग दिया जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल समझते हैं छोटा सा। ठीक, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, मान लो कोई भी संख्या हमने ले ली, 8 ले लिया, 25 ले लिया और 15, ये 3 संख्या ले ली छोटी छोटी। ठीक, और हमने कहा इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब ध्यान दो जरा, जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो सबसे पहले आप इसके करोगे गुणनखंड। गुणनखंड के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप पहले 8 का अलग कर लीजिए, फिर 25 का अलग कर लीजिए, फिर 15 का अलग। ठीक, और उसके बाद में या तो फिर इसको एक साथ कीजिए, पहाड़े से काटा जाता है जो आपने बचपन में सीखा था, तो इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। ठीक,
जैसे 8 के आप गुणनखंड करोगे, 2 से काटोगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बने। ठीक, उसके बाद में 25 का कीजिए, तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, यानी इसके जो फैक्टर बने 5 इंटू 5, और ये अगला है 15। 15 के जब काटोगे 3 से 3 बचे 15 और 5 एकम 5, इसके फैक्टर बने 3 इंटू 5। ठीक, तो अब देखो लासा का मतलब क्या होता है। लासा का मतलब होता है जो आपको कॉमन संख्याएं दिख रही हो वो तो लेनी ही है, साथ में जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। ठीक, लासा का मतलब यही होता है, और मासा होता है इसी का अपोजिट। तो जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो देखो इनमें इनमें और इनमें कुछ कॉमन नहीं। सबसे पहले देखो 2 यहाँ पर है, इधर कुछ कॉमन है तो आप इस 2 को ले लीजिए। ठीक, फिर अगला 2, फिर वो भी कॉमन है तो ये, यानी जो कॉमन है वो तो लेना है। इसके बाद में देखो 1 5 इसका और 1 5 इसका, तो ये दोनों कॉमन हो गए तो इस 5 को ले लीजिए। ठीक, उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या बचा 5, तो इस 5 का भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और इधर 3 बच गया इसका 3 का। अब गुणा कराओगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, और इधर हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 15 चौको 60। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 60। ठीक, अब आप ये ना सोचना बहुत ही छोटा क्वेश्चन आपका, ये बेसिक है, बेसिक पहले कंप्लीट कीजिए। जो आपने बचपन में पढ़ा पहले तो उसी को सीखिए, फिर उसी से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक, अब ये तो हो गया आप इसका एलसीएम। अब अगर हम बात करें इसके मासा की, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर हम लिख दें HCF। अब देखो HCF का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। अब देखना ध्यान से, यहाँ से अगर हम 2 उठाएं तो यहाँ पर तो 2 मिल गए, लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्लियर? ठीक, अब 2 तो कॉमन है नहीं, इधर 5 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। अगर हम 3 को उठाते तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। इसका मतलब यहाँ पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कॉमन हो। ऐसी स्थिति में इसका HCF क्या होगा? तो इसका HCF होगा केवल 1, क्योंकि जब कोई गुणनखंड नहीं होगा तो इसमें 1 का तो मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ भी 1 हो सकता है और यहाँ भी 1, यानी जब कभी भी किसी भी संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पर उसका HCF क्या मानते हैं? 1। यानी मासा में क्या हम लोग देखते हैं कि जो कॉमन होगा वो संख्या लेंगे, और लासा में क्या होता है जो कॉमन है वो तो लेंगे, साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। जैसे इसमें जो संख्याएं कॉमन थी वो तो ले लेंगे, और जो संख्याएं कॉमन नहीं है उनका भी मल्टीप्लाई कराएंगे। यानी आज के जब हम बहुत छोटे थे तो एक समय गाना मूवी में हमने सुना था, गाना था जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, इस टाइप का आप लोगों ने भी सुना होगा। मतलब कहने का इस गाने को आप इसमें यूज कीजिए, जो दे उसका भी भला, यानी जो कॉमन हो वो आ जाएगा आपका HCF के अंतर्गत। ठीक, और जो ना दे यानी जो कॉमन है वो तो लेना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, यानी जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? यानी HCF में हम लोग क्या सीखेंगे, जो कॉमन पार्ट है, अगर कॉमन नहीं है तो 1 आंसर, और लासा में कॉमन वाला तो लेना है, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। कहने से थोड़ा बहुत समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये था इसका बेसिक कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है और कैसे इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे क्या कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, यानी कितने टाइप के इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले हम आपको वो टाइप बताएंगे, 9 से 10 टाइप है। अगर वो आप टोटल टाइप समझ लोगे तो उससे बार एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं जाने वाला, टाइप वही रहेंगे, क्वेश्चन आपका छोटा भी हो सकता है और उसी टॉपिक पे उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है। ठीक, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं क्या कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब देखो समझो, यहाँ पर सबसे पहला नंबर 1 डालते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा, आपको 2 से 3 संख्याएं दी जाएंगी और कहेगा इसका लासा ज्ञात कीजिए। कोई भी, जैसे अभी हमने 3 संख्याएं ली थी तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 या 3 संख्याओं का लासा यानी एलसीएम ज्ञात करना। ठीक, 2 से 3 संख्याएं दी जाएंगे, उसका कहेगा लासा ज्ञात कीजिए। और नंबर 2 यहाँ पर है, दूसरा नंबर है 2 या 3
संख्याओं का मासा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर इस बार क्या कर दोगे, HCF ज्ञात करना। ठीक, तीसरा नंबर ध्यान दो यहाँ पर। तीसरा नंबर क्या होगा, दशमलव संख्याओं का लासा यानी LCM ज्ञात करना। ठीक, और चौथा क्वेश्चन होगा, आप समझ ही गए होंगे, दशमलव संख्याओं का मासा ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का मासा यानी HCF ज्ञात करना। पांचवा नंबर यहाँ पर समझ लेते हैं, किसी भी भिन्न यानी फ्रिक्शन आपको दिया जाएगा, भिन्न 2-3 दिए जाएंगे। ठीक, किसी भी भिन्न का लासा यानी LCM ज्ञात करना। ठीक, और 6 नंबर, अब देखो यहाँ पर ध्यान क्या देना, किसी भी भिन्न का मतलब 2 से 3 फ्रिक्शन आपको दी जाएंगी। यहाँ पर लिखते हैं किसी भी भिन्न का मासा यानी HCF ज्ञात करना। ठीक, ये हो गए आपके 6। सातवां आ सकता है आपका इसमें, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल दिया जाएगा तथा लासा या मासा में एक संख्या दी होगी तथा दूसरी को ज्ञात करना होगा, ठीक, अब कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा। देखो, पहले हम लोग चैप्टर में ये सीखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीजें आ सकती है। ठीक, तो कोई भी चैप्टर हो उसमें गहराई तक जाने के लिए पहले आप ये समझो उसमें क्या क्या मैटर बन सकता है। जैसे आपने अभिमन्यु वाली कहानी सुनी होगी। ठीक, चक्रव्यूह के अंदर घुस जाना तो आसान हो जाता है, चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी आना चाहिए। यदि आपको वो आता नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं उस जंजाल में फंसने के लिए। ठीक है, तो आप समझना क्या है, आपको पहले तो आप ये समझो LCM HCF आपको हमने बेसिक बताया। ठीक, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, अब ये तो आपको पता होना चाहिए ना, आप एग्जाम देने जा रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले वो 9 से 10 जो टाइप है उस टाइप को समझ लीजिए, फिर एक एक करके उसके हम डीपली में चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये एक हो गया, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। ठीक, इसको 7 नंबर है जो यहाँ पर, इसमें से आप स्टार बना लीजिए, क्योंकि ये जो 6 हैं ये सब लोग कर लेते हैं। ठीक, 2 या 3 संख्या दी जाएंगी, लासा मासा, ये आप बचपन में 6-7 में किया होगा। फिर दशमलव संख्या होगा, दशमलव से और संख्या में कोई अंतर नहीं होता, जितने अंक में दशमलव हो लास्ट में जब उसका LCM HCF निकाल उतने अंक में दशमलव लगा देते हैं, ये भी कोई खास बात नहीं है। ठीक, किसी भी भिन्न का डायरेक्ट फार्मूला पता होगा, नहीं पता तो आप लोग जानते हैं, जब लासा निकालना हो तो अंश का लासा बटे हर का मासा, और जब किसी भी संख्या का मासा निकालना हो, कोई भी भिन्न होती है उसका मासा निकालना हो तो अंश का मासा बटे हर का लासा, ये फार्मूले से हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, ध्यान देना, दो संख्याओं का गुणनफल दिया जाएगा, लासा मासे में से कोई भी एक संख्या दी जाएगी, कहेगा दूसरी ज्ञात कीजिए। अगर लासा दिया तो कहेगा मासा ज्ञात कीजिए, अगर मासा दिया तो कहेगा लासा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये भी फार्मूले से आ जाता है। अब देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं घंटी से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आते हैं रनिंग से रिलेटेड। ठीक, यही में आपका जो SSC एग्जाम है यहीं से बनाया जाता है। अब वो जमाने चले गए कि 8, 16, 32 का आप लासा ज्ञात कीजिए, हर कोई कर लेता है, जो कक्षा 4-5 भी पढ़ रहा है ना वो भी इस टाइप के क्वेश्चन कर लेता है। अब देखो यहाँ पर आप लिखते क्या है, रनिंग से रिलेटेड, रनिंग से रिलेटेड। ठीक, रनिंग से रिलेटेड का मतलब कहेगा दो पुरुष है या कोई भी दो है, चंगू मंगू मान लो आप। ठीक, दो लड़के एक ही समय पर एक ही स्थान से
विपरीत स्थान में दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक, एक मान लो जा रहा है उत्तर की दिशा में, एक दक्षिण की दिशा में, और कहेगा 5 घंटे लगातार दौड़ने के बाद, 5 घंटे लगातार दौड़ने के बाद उनके बीच की दूरी इतने किलोमीटर, कुछ भी दे दिया जाएगा आपको, 300 400 500 कितना भी, ठीक, इतने किलोमीटर है। फिर आपसे कहेगा कि यदि पहले की चाल है, चंगू मंगू जैसे माना था, आपसे कहेगा चंगू की चाल मंगू की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो मंगू की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, चंगू मंगू एक नाम लिया, कोई भी दो व्यक्ति नाम दिए जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके रनिंग से रिलेटेड। कुछ आते हैं आपके टाइम से रिलेटेड। टाइम से जैसे मान लो 3 घंटियां हैं, 2-2 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, कितने समय बाद वो एक साथ बजना प्रारंभ होंगे। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कठिन होते हैं और यही में आपके एसएससी से एग्जाम बनाया जाता है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर एक हो गया क्या आपका रनिंग से रिलेटेड, और 9 नंबर हमने यहाँ पर लिख लिया क्या, टाइम से रिलेटेड। ठीक, टाइम से रिलेटेड। ठीक, ये हो गए 9 टाइप। अब इसमें आता है लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10वां, अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, आई होप ये 10 ही पॉइंट हैं जो आपको, जिसमें से जो 7 से लेकर 10 तक आपका जो एसएससी का एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, आते हैं। हम ये नहीं कह रहे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ से बहुत कम चांस होते हैं। चांस आपका कहाँ से, अनुपात से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, रनिंग से रिलेटेड। अब हम लोग इसकी एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक, चाहे एक ही वीडियो में ना कंप्लीट हो, एलसीएम एचसीएफ के 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं। ये जो 10 पूरे टाइप बताए हमने, 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम लोग, एकदम आराम से, पूरा आराम से समझेंगे। ठीक, तभी आपको ज्यादा अच्छे समझ में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि आपके पास एक मैटर बना रहे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग रफ कर लेते हैं और फिर एक एक करके टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग इन 2 टॉपिक की चर्चा करेंगे। ठीक, जो आपको 2 पॉइंट शुरू में दिए गए हैं, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद, ठीक, अब इससे रिलेटेड कर देते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, क्या लिखा है, 2 या 3 संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। आपको कोई भी 2 से 3 संख्या दी जाएंगी, जैसे मान लो एक 10 दे दिया गया, एक 20 दे दिया गया और एक 25 दे दिया गया। ठीक, अभी अभी हमने कहा था या तो आप इनके अलग अलग गुणनखंड कर लीजिए और या फिर आप एक साथ गुणनखंड कर लीजिए। तो देखो एक साथ गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, इसको 2 दाम भी। अब ये 25 2 से नहीं कटेगा तो इसको पूरा वैसे लिख लेंगे, ये भी बहुत आसान काम होता है। फिर इसको 2 से काटेंगे, 5 तो कटने वाला नहीं, फिर 2 पंचे 10, 5 पंचे और 2 से फिर 25 नहीं कटेगा, इसको भी। अब देखो यहाँ पर, अब 2 से कटने वाली एक भी संख्या नहीं ना, 3 से करने वाली, तो अब शायद सीधे किससे काटोगे, 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, फिर इसको 5 से काट दीजिए, 1 1 और 1, यानी अब इसका जो लासा हो गया एलसीएम, वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई करा दिए, 5 पंचे 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, तो इसका आंसर कितना आ गया, 100। यही हो गया आपका एलसीएम। अगर आप अलग से हल करना चाहते हो तो वो भी तरीका देख लीजिए जो अभी हमने बताया था। जैसे पहले 10 का गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, यानी इसका जो फ्रैक्शन है, इसका जो गुणनखंड आ गया वो कितना आ गया, 2 इंटू 5। दूसरी संख्या क्या थी, 20, तो दूसरी संख्या 20 ले लीजिए। 2 से काटिए, 2 से काटोगे 10 बार में, फिर 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, इसके जो गुणनखंड बने 2 इंटू 2 इंटू 5, और अगला क्या था 25। 25 को आप जानते हो डायरेक्ट इंग्लिश कटेगा, 25 से और 5 एकम 5, यानी 5 इंटू 5। अब देखो अभी अब निकालना क्या हमको, एलसीएम। ध्यान से देखना, आने वाला यही है आपका, चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से। अब देखो अभी हमने क्या बताया था, गाना भी सुनाया था आपको, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला, वही कॉन्सेप्ट रखो। मतलब कहने का, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, अब उसमें 2 नहीं, हमें मतलब नहीं, इन दोनों में 2 कॉमन हो गया तो 2 ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, अब देखो ये 5 तीनों से कॉमन हो गया तो ये 5 ले लीजिए। अब देखो इन दोनों का तो काम खत्म। अब इसमें 2 बाहर निकल गया, 5 क्या बचा, 2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसमें एक 5 बच गया, 5 का मल्टीप्लाई करा, 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 और 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी आपका 100 आया था और यहाँ भी 100, यानी किसी भी तरीके से करो, ये एक साथ ज्यादा
अच्छा रहता है, एक साथ में ही आ जाता है। यहाँ पर आप कॉमन लेना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन में अगर कह दिया जाए आपसे मासा ज्ञात कीजिए, ध्यान देना जरा, यहीं पर हमने क्या लिख दिया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका गाना क्या था, जो दे उसका भी भला, बस यहीं पर रुक जाना है, यानी जो कॉमन है बस वही। अब देखो तीनों में अगर इनके हम गुणनखंड लिखें, ध्यान देना जरा यहाँ पर, तो गुणनखंड 2 × 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 5 और यहाँ पर हो जाएगा 5। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में कॉमन है? आप देखोगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा, तो कंप्लीट हो जाए। तीसरा क्या था, 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्याओं का LCM HCF ज्ञात करना। ठीक, दूसरा और तीसरा एक में ही लेना है। ठीक, तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा पॉइंट हमने एक साथ ले लिया, क्या, LCM HCF ज्ञात करना। अब देखो ध्यान से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लें हम लोग, क्या, जैसे हमने मान लो ले लिया 2.4, 3.6 और 1.8 यानी 1.8। आपसे कह दिया जाए कि इसका लासा या मासा ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या दशमलव समान स्थान पर लगा, यानी इसमें देखा 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें देखा 1 अंक के बाद दशमलव और इसमें भी देखा 1 अंक के बाद दशमलव, यानी तीनों संख्याओं में 1 अंक के बाद दशमलव है। तो अब आपको दशमलव से कोई मतलब नहीं रखना, आप 18 के फैक्टर कीजिए, 36 के कीजिए, 24 के कीजिए और इसका LCM या HCF जो भी पूछ रहा हो निकाल के बस 1 अंक पे आपको दशमलव लगा देना। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर हम इसका दशमलव 24, 36 और 18, ठीक, ध्यान देना जरा, इसके हमने गुणनखंड करना स्टार्ट किया। ठीक, तो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12, इसको 2 से काटो कितना आ जाएगा 18, इसको काटो कितना आ जाएगा 9, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12 और 2 9 18, फिर ये 9 कटेगा नहीं, फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6 9 और 9। ठीक, अब देखो यहाँ से, अब 2 से तो ये 3 9 9 कटने वाला नहीं, तो आप 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर 3 से काट दीजिए 1 और 1 और 1। जब तक तीनों स्थान पर या जितने भी संख्याएं दी गई हर एक जगह पर जब तक 1 1 1 नहीं आ जाएगा तब तक आप उसका आंसर नहीं लिखोगे। ठीक, अब अगर इसका हम लोग लासा लिखना चाहें यानी LCM, ठीक, तो यही फैक्टर होते हैं, तो 2 × 2 × फिर 2 × 3 × 3, इनका सबका गुणा करवा दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 कितना होता है 72। ठीक, अब देखो ध्यान क्या देना आपको, यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव लगा था, यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव, यहाँ पर 1 अंक पे दशमलव, तो आप आंसर में भी 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, बस यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो दशमलव से नहीं घबराना, हमने पहले ही बोला था बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, तरीका आपको वही लगाना है। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर इसी में पूछ दिया जाता बाई चांस HCF यानी 1.8, 3.6 और 2.4 है, यहाँ पर 2.4, 3.6 और 1.8 का HCF क्या हो जाए यहाँ पर का HCF। अब देखो HCF के आपको हम 2 तरीके बताते हैं। ठीक, पहले आप वही सीखिए गुणनखंड वाला। देखो अब इसमें क्या करना है, HCM निकालने के लिए आप ये रूल मत लगा देना, ये केवल लासा के लिए है। ठीक, और जो हमने फैक्टर अलग अलग करके बताया वो एक ऐसा तरीका है कि आप एक बार उसके फैक्टर बना लीजिए, फिर चाहे लासा पूछे चाहे मासा पूछे, दोनों ही काम आप बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन ये अगर रूल लगाओगे तो ये इससे डायरेक्ट आपका क्या निकलता है LCM। और यहाँ पर अब देखो, फिर यहाँ पर आप पहले 24 के गुणनखंड कीजिए, 2 से काटोगे 12, फिर 2 से काटोगे 6, फिर 2 से काटोगे 3 और फिर 3 एकम 3, यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, अब किसके करना है 36 के, तो फिर 3 से काटोगे कितना आ जाएगा 18,
2 से काटोगे कितना आ जाएगा 18, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से काटोगे 3 तिरका 9, फिर 3 से काटोगे 3 एकम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये किसके फैक्टर हो गए, ये 36 के हो गए। अब किसके करना है आपको 18 के, तो ध्यान देना जरा, यहाँ 2 से काटोगे 9, फिर 3 तिरका 9, 3 एकम 3, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका होता है। इसके गुणनखंड करने के बाद आपको चाहे लासा निकालना हो और चाहे मासा निकालना हो, दोनों काम आसानी से हो जाए। अब देखो यहाँ पर, अब आपको निकालना क्या है HCF, क्या निकालना है HCF। अब ध्यान देना जरा, हमने क्या कहा था मासा में, जो सब में कॉमन हो सिर्फ वही लेना है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका 2 ले लीजिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 है, लेकिन इसमें देखा दूसरा वाला 2 नहीं, तो अब 2 नहीं लेंगे। ठीक, अब 2 नहीं लेंगे तो ये वाला भी छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर 3 3 और यहाँ पर 3 3 ले लेंगे। अब देखो दूसरा, अब देखो यहाँ पर 2 है लेकिन उधर नहीं है, ये 3 और 3 इन दोनों में तो कॉमन है, लेकिन इस तीसरे वाले में नहीं। इसका मतलब आप कोई भी संख्या नहीं ले सकते। ठीक, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, यही हो जाएगा आपका क्या HCF। ठीक है, तो ये हो गया तरीका, यानी कोई भी संख्या। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे, तो यहाँ भी आप एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.6 इसको लिखो, चाहे 0.6, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्याओं के गुणनखंड कर लेने हैं। गुणनखंड करने के बाद देखो, अब LCM HCF के ये तरीके होते हैं। अब करना क्या, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में 2-3 संख्या दी गई या कह रहा आप लासा ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट ये तरीका लगा सकते हैं। ठीक, और लासा मासा दोनों निकालना हो तो आप इस टाइप से कीजिए, लासा भी आ जाएगा मासा भी आ जाएगा। ठीक, अब देखो जैसे एक यूनिक तरीका हो गया आपका ये LCM का, वैसे ही HCF का भी एक यूनिक तरीका होता है। यानी आप गुणनखंड करना नहीं चाहते हो तब भी एक डायरेक्ट तरीका होता है, आप ट्रिक भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसको ट्रिक कह देते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ठीक, और दोनों तरीकों से प्रूव कराएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, हमने क्वेश्चन लिया क्या, मान लो 749 ले लीजिए। ठीक, 749, दो ही संख्याएं लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं। हमने आपसे कहा 7 और 49 का HCF ज्ञात करो, यानी इसका मासा निकालना। ठीक, तो पहले कॉन्सेप्ट 1, ठीक, गुणनखंड से उसको करो। तो 7 का गुणनखंड जब आप करोगे तो 7 एकम 7, यानी इसका तो गुणनखंड है। क्यों, बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया, अभी बड़ा क्वेश्चन करवाएंगे। यहाँ पर 49, इसको काटोगे 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी 7 इंटू 7। अब इसका केवल 7 गुणनखंड और इसका 7 इंटू 7। ठीक, और जब भी आप HCF निकालते हो तो हमने क्या बताया इसका तरीका, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो यहाँ भी एक 7 है, यहाँ भी एक 7 है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7। अब देखो दूसरा तरीका हम क्या बताने वाले थे, कभी भी दो संख्याएं दी जाए, कभी भी दो संख्याएं दी जाए उसका HCF निकालना, यानी जब दोनों निकालने हो तब आप गुणनखंड वाला ही रूल लगाइए जो ये लिखा है, इससे जल्दी हो जाएगा और दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब इसका क्या तरीका होता है, हमेशा इसको भाग विधि से कर सकते हो। ठीक, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, मैथ का पहला चैप्टर है रियल नंबर, जिसमें आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग पढ़ा होगा। ठीक, तो वही रूल है, यहाँ पर छोटी संख्या बाहर बड़ी संख्या अंदर, काटोगे 7 7 49, जैसे ही नीचे क्रॉस लग जाए, यानी कितनी बार भाग गया उससे मतलब नहीं होता, किस संख्या से टोटल कट रहा है वही उसका HCF होता। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 7। अब ध्यान देना, ये वाला 7 हमने लिया, ये वाला नहीं। अब किसी किसी के मन में चल रहा होगा कि हैं तो दोनों सेम ही, दोनों सेम है वो बात अलग, मान लो बाई चांस यहाँ पे 8 या 9 हो जाता तब भी हम 7 ही लेते हैं। यानी जो आपका भाजक है, ठीक है, भाजक भाज्य भागफल और जो नीचे बच जाए वो शेषफल। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है यूक्लिड विभाजन इसको कहते हैं। इस तरीके से भी आप मासा निकाल सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन छोटा हो गया इस वजह से कम समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट 1 था और वो वाला जो भागविद वाला है वो क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया है 8 18 और 28। ठीक, 3 अंकों की संख्या लेनी। अब देखो यहाँ पर एक 8 लिया, एक 18 लिया, एक 28 लिया। ठीक, तो पहले तो आप वही लगाओगे कॉन्सेप्ट 1। ठीक, कॉन्सेप्ट 1 क्या था, कॉन्सेप्ट 1 में क्या था, सबसे पहले आप इसके गुणनखंड कीजिए।
2 से काटोगे 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसके जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बन जाएंगे। ठीक, फिर 18 के जब आप गुणनखंड करोगे तो 2 से काटोगे आ जाएगा 9, फिर 3 से काटोगे 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 यानी 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, फिर अगला 28 वाला करोगे तो 2 से काटोगे आ जाएगा 14, फिर 2 से काटोगे आ जाएगा 7, फिर 7 से काटोगे 7 एकम 7, तो 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक, ये आ जाएंगे। अब आपको निकालना क्या था इसमें, HCF, ध्यान देना जरा, आपको क्या निकालना है, HCF। अब देखो HCF का मतलब जो तीनों में कॉमन हो, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, तो यहाँ 2 ले लीजिए। अब देखो यहाँ पर 2 है, ठीक, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, आगे 2 है, कोई दिक्कत नहीं। 3 यहाँ पर है, लेकिन इस वाले में नहीं। 7 यहाँ पर, इन दोनों में नहीं, यानी कोई कॉमन नहीं होगा, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 2। अब देखो ध्यान से, अब मन में विचार चल रहा होगा कि अब ये 3 संख्याएं तो अब किसको बाहर रखे और किसको अंदर रखे, तो देखो पहले 2 छोटी संख्याएं, ध्यान देना जरा, पहले 2 छोटी संख्याओं को, उससे जो आ जाए फिर इन दोनों को हल करेंगे, यानी लास्ट में जो डिजिट बचेगा वही आपका फाइनल HCF होगा। करके देखते हैं। ठीक, जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें कॉन्सेप्ट 2 की, कॉन्सेप्ट 2 क्या होगा, हमने क्या बताया, पहले छोटी संख्या बाहर बड़ी संख्या अंदर। अब ध्यान देना जरा, 8 से आपको 18 काटना है। ठीक, तो 8 दूनी 16, कितना बचा 2, फिर ऐसे भाग लगा दीजिए, अंदर रख दीजिए 8, फिर 2 चौको 8, पूरा पूरा कट गया, यानी कितना आ गया 2। लेकिन अब जल्दबाजी में यही आंसर मत कर देना, मैच कर गया वो ठीक है, लेकिन अभी आपने 28 को टच ही नहीं किया। अब 18 और 28 करो, 18 और 28 को इसी विधि से करेंगे और उससे भी 2 बचे, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2। अब 18 और 28 को कर लीजिए, तो यहाँ पर 18 रहेगा बाहर और 28 रहेगा अंदर। ठीक, 18 दूनी 36, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार 18 एक कम 18, कितना बचा 10, फिर भाग लगा दीजिए, अंदर क्या रहेगा 18, फिर 10 से काटोगे 10 एक कम 10, कितना बचा 8, फिर अंदर कितना हो जाएगा 10, 8 एक कम 8, कितना बचा 2, फिर अंदर यहाँ कितना हो जाएगा 8 और 2 चौको 8, कट गया पूरा, फिर यहाँ पर कितना आ गया। अब देखो दोनों तरीकों से यहाँ पर भी 2 बचा और यहाँ पर भी 2, तो अब इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा HCF2। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। यानी अगर किसी भी 2 से 3 संख्याओं का हमको मासा निकालना हो तो एक तो गुणनखंड विधि होती है, जो सब में कॉमन हो वो ले लीजिए, वही आपका HCF हो जाएगा। दूसरा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय बोलते हैं इसको। ठीक, इसमें क्या होता है, छोटी संख्या बाहर बड़ी संख्या अंदर, और इनको आप हल कीजिए, लास्ट में जो डिजिट बचे उसको वही रोक लीजिए। अगर 3 संख्या है, फिर सबसे बड़ी वाली उससे छोटी वाली उनको एक साथ लीजिए। फिर भी मान लो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ की संख्या दूसरी होगी, यहाँ की संख्या दूसरी, फिर इन दोनों का आपस में इसी रूल से करते हैं, यानी लास्ट तक काटते रहते हैं जब तक ना बचे संख्या। ठीक, पहली बार में 1 या 2 बार आप करोगे, उसी में ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसी टाइप के कुछ 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। साथ साथ आप भी रजिस्टर और पेन लेके बैठिए। बार बार हम वो बात बोलते हैं कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो सिर्फ वीडियो मत देखो, जितनी देर आप वीडियो देखोगे उतनी देर तो चीजें समझ में आएगी। ठीक, जैसे मूवी हम लोग देखते हैं तो पूरी माइंड में टिकी रहती है, और मूवी की एक खास आदत होती है, वो नहीं भूलोगे आप 2-3 साल तक। लेकिन जो पढ़ाई होती है वो आपकी थोड़ी देर माइंड में टिकेगी, उसके बाद गायब होने लगेगी। क्योंकि किसी भी चीज के लिए ना, जब हम लोग अच्छा बनना होता है ना, तो हम लोगों को अलग से मेहनत करनी पड़ती है। खराब बनने के लिए कोई अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक छोटी सी कहानी लेते हैं, किसी को जैसे मान लो बिगड़ना है, जैसे किसी को पढ़ा लिखा होना है, यानी साक्षर बनना है, तो उसके लिए हम लोग कॉलेज या स्कूल जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि निरक्षर यानी अनपढ़ रहने के लिए अलग से स्कूल ज्वाइन करना पड़े? उसकी तो ऑटोमेटिक व्यवस्था दी गई ना। यानी जितनी भी अच्छी चीजें हम लोगों की लाइफ में, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बेकार बनने के लिए बस आप कुछ मत करो। जैसे कोई गाड़ी है और किसी चढ़ाई पे चढ़ रही है, गौर से समझना, तो उसको चढ़ाने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ रही है, लेकिन उतरने के लिए क्या अलग से ताकत लगानी पड़ती है? नहीं लगानी पड़ती, यानी उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। किसी को आप अच्छी आदत डालना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी आदत डालने के लिए। लेकिन अगर आपको बुरी आदत डालना है तो उसके अलग से कोई स्कूल या कॉलेज नहीं बने हो कि आपको अलग से चीजें सिखाई जाए। वैसे ही पढ़ाई होती है, हम लोगों को अगर साक्षर बनना है तो स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, लेकिन अनपढ़ रहना तो उसके लिए अलग से स्कूल कॉलेज नहीं है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था, वो तो हो ही जाता है। तो वही चीज होती है। तो आप जब भी पढ़ने बैठिए तो उसका नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाओगे आप, उससे बार बार आप लिखोगे, साथ साथ पढ़ोगे, तैयारी अच्छी होगी। ठीक, अब जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं।
क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो हमने 18, 28, 108, ठीक, ये संख्या हमने ले ली, ठीक, और इसका हमने क्या निकालना है, का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक। अब आपके पास HCF ज्ञात करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। एक तो आप इन तीनों का अलग अलग गुणनखंड कीजिए, उसमें जो कॉमन दिख रहा हो वो पार्ट लीजिए, और दूसरा क्या है, यूक्लिड विभाजन के रूल से, ठीक। तो दोनों तरीकों से लगाते हैं इसको भी। कॉन्सेप्ट 1, ठीक, क्या होगा यहाँ पर, पहले आप 18 के गुणनखंड कीजिए, 2 से काटो कितना आ जाएगा 9, 3 से काटोगे 3 तिरका 9, 3 एका, यानी 2 × 3 × 3, ठीक। अगला क्या है 28, इसका गुणनखंड कीजिए, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 14, फिर 2 से काटोगे आ जाएगा 7, फिर 7 से काटोगे 7 एका, 2 × 2 × 7, ठीक। उसके बाद में क्या है लास्ट आपका 108, इसके गुणनखंड कीजिए, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर इसको 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 एकम 2, 2 से नहीं कटेगा, ठीक। अब देखो ये कटेगा 3 से, फिर काट दो 3 9 27 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, यानी इसके गुणनखंड लिखोगे तो 2 × 2 × 3, फिर 3 और फिर 3, ठीक। अब करना क्या है आपको, HCF निकालना है, तो ध्यान देना जरा। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखेंगे जो इन तीनों में कॉमन होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमने यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो आपका क्या हो जाएगा 2। फिर देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं लेंगे, यहाँ पर 3 नहीं लेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर 3 है लेकिन इसमें कहीं पर, यानी अब 2 के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जो तीनों जगह पर हो, इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, तो यही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF। अब देखो यूक्लिड विभाजन से करते हैं, तो यहाँ पर लिख दो क्या, कॉन्सेप्ट 2, ठीक। कॉन्सेप्ट 2 क्या, आप कोई भी 2 छोटी संख्या लीजिए, जैसे ले लिया 18 और 28, ठीक। 18 और 28, 18 एकम 18, कितना बचेगा यहाँ पर 10, फिर कितना हो जाएगा 18, फिर 10 एकम 10, फिर कितना बचा 8, फिर काटोगे 10 को तो 8 एकम 8, यहाँ पर कितना बचेगा 2, और यहाँ कर दीजिए 8 और 2 चौको 8, पूरा पूरा कट गया, यानी किससे कटा 2 से। अब देखो ध्यान से यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 2, यानी जहाँ से आपका पूरा डिवाइड हो गया 2 आ गया। 2 संख्या कोई और चेक कर लीजिए, जैसे मान लो 18 और 28 हो गया, 18 108 कर लीजिए, या 28 × 108, आप जब करोगे तो उसमें भी लास्ट में 2 ही मिलेगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मान लो हमने 28 और क्या 108, ठीक। अब आपको ऐसा पाड़ा पढ़ना है 28 का कि 108 से ज़्यादा ना हो, तो अब 28 का कितनी बार जाएगा 4 बार, 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 बार करोगे, 8 × 24 का 4 80, 2 और 3 दूनी 6 और तो 8, यहाँ पर कितना आ जाए 8 में 4 के कितना बचेगा 4, यहाँ पर 10, 10 में 8 कम करोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ 24 आ गया, फिर 28 अंदर रख लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, कितना बचा 4, फिर अंदर 24 अंदर लिख दिए, तो 4 छन 24, पूरा पूरा कितने से कट गया 4 से। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर 4 आ रहा है, हमने क्या रूल बताया, जब 2 अलग अलग संख्या आ जाए तो फिर उनका दोनों का आपस में यूक्लिड विभाजन कीजिए, यानी यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, फिर इन दोनों का अलग अलग कर लीजिए, तो काटोगे 2 दूनी 4, यानी इसी 2 से ही पूर्ण रूप से विभाजित हो गए, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका HCF क्या आ जाएगा 2, यानी आपने इस तरीके से निकाला था वो भी HCF 2 आया, इस तरीके से निकाला यूक्लिड विभाजन से तब भी 2 आया, यानी LCM निकालना हो चाहे HCM निकालना हो, एक तो गुणनखंड मेथड, दूसरा दोनों के एक अलग अलग तरीके, ठीक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अर्थमेटिक से रिलेटेड, इसके पहले हमने क्या पढ़ाया था नंबर सिस्टम, उसके 2 से 3 कॉन्सेप्ट बचे हैं, जल्द ही आपको वो भी वीडियो मिल जाएंगे, और साथ ही साथ LCM SCF चालू कर दिया है, दो प्लेलिस्ट आपकी एक साथ चलेंगे, ठीक। उधर नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा तब तक इधर आधा HCF और LCM कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।